ओ भैया रे भैया, अगर तुमने देख लिया है दुपट्टा और मलिच्छा का वीडियो, अरे मतलब भाई गोवा वाले बीच पे जो भी चल रहा है फ़ोटो वीडियो खींच के वो के अलावा आपको जो सजेशन देना था वो लोग दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, लेकिन किसको पड़ी सजेशंस की हैं। अभी तो बस दिख रहा है डॉलर डॉलर डॉलर, जबकि दिखनी चाहिए मस्त इंजॉयमेंट। लेकिन चलो कोनो बात नहीं, सबका अपना अपना तौर तरीका। इन तौर तरीक़ों में जो डॉलर की एक और दीवानी थी, देखो छटकनी तो कबो कभार ना अक्सर ये होता है कि उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है जलन और बदला लेना, खासकर अपने पति से। एक्स को तो अभी उसने पीछे छोड़ दिया है, कुछ दिन पहले तक एक्स के भी पीछे पड़ी थी, अरे दिल्ली वाले भैया। लेकिन अभी उसका जो मेन है वो है ना अपने पति को ना भैया छका देना, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। लेकिन जो दूसरकी मानी थी, अरे भाई दूसरकी हमारी बड़कन्नी जिज्जी, जहरीली जिज्जी, तो वो ना डॉलर के बिना उनका रहा नहीं जाता है। कुछ हो जाए, याद करिए जब पटना में नई नई शिफ्टिंग हुई थी, दुनिया जहान की चीज़ें चल रही थी, घर में पंखा तक नहीं लगे थे, एसी की तो बातें छोड़ दीजिए, एकदम गर्मी वाला सीजन था। हमार जिज्जी गुलाबों सिताबों का सूट पहन कर बर्तन घिस रही थी, याद आवा, वीडियो बना रही थी। लेकिन हमार जिज्जा जी ना खाना बाहर से ले आते थे कि बस तू वीडियो बना, डॉलर चाप, खाने का टेंशन नखो। कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कहीं भी हो, कहीं आना जाना हो, घूमने का प्लान हो या कहीं घूम घाम रहे हों, सबसे पहले फर्स्ट काम हमारे जिज्जी का होता है भाई साहब, वीडियोस को बनाना, एडिटिंग। अरे एडिटिंग का करना मतलब जोड़ जाड़ के जो भी क्लिप हैं और उनको अपलोड कर देना, टरू वालों के लिए दे देना। खासकर भाई ऐसे ऐसे मौके उसने भुने हैं कि क्या ही बताऊँ, ऐसे ऐसे मुद्दे उसने उठाए हैं कि आप लोग जानते हो, तब से उनकी असली पहचान हुई है कि हमारी जिज्जी काहे के लिए स्टैंड करती है। तो सबको ये चीज़ नहीं हजम हो रही है कि देखिए छोटकन्नी का तो इस समय भाई बदला लेने में बिजी है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ऊपर और नीचे वाले घर की कहानी पे भी बात करेंगे। कुछ जानकारियाँ आई हैं तो सोचा अब तक ना क्यों ना पहुँचाई दी जाएँ। तो आज के रंगारंग कार्यक्रम में दोनों बहनियों की होगी बात मम्मी जी के काहे इतने ज़्यादा बिगड़ रहे हैं जज्बात, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हाँ बदली है पर कोनो नहीं, प्रकाश की व्यवस्था कर लेंगे, मिल जाएगा। टरू वाले अभी दाना खाने में बिजी हैं ससुर के नाते, इसीलिए काँव नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये सब हमको डिस्टर्ब ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलो इससे पहले कि ये सब बोले लगें, हम ना अपना बोल के यहाँ पर अपना विचार व्यक्त कर देते हैं बिना कोनो देरी के। हाँ जी, तो भाई एक तरफ जहाँ चल रहा है का फुल एंटरटेनमेंट का मतलब वीडियो बनाने का, बाकी कुछ नहीं, रोका टोकी बेहिसाब चल रही है, केयरलेस बिल्कुल हैं भाई साहब, ना खुद हेलमेट लगा रहे हैं ना उनको हेलमेट लगा रहे हैं। ऐसी रोड जहाँ पे तुम अवगत नहीं हो, पहली बार गए हो, तो जाहिर सी बात है कैमरा में दोनों लोग ना देख कर रोड पर थोड़ा देखो, लेकिन ना पूरे टाइम ना कैमरा चल के उनको भी लेना, अपना भी मुँह दिखाना, ये सब चल रहा है। टरू वाले आ रहे हैं धीरे धीरे हैं, तो उधर तो जब दुए लोग गए हो तो केयरलेस नहीं होना चाहिए। ऊपर से गोवा के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया, अपने गांव की नदिया से कंपेयर करा, लोगों को वो भी नहीं रहा सावा। और होटल के लिए भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऐसे तुम लोग जाते हो खाली पीले घूमने तो ताज में रुकते हो, द ताज हैं, और अब का हो गया भाई साहब, काहे तुमने ऐसे होटल सेलेक्ट किया जिसका स्विमिंग पूल भी गंदा, और बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने उठाई हैं। लेकिन वही है कि ना अब भाई देखिए टिकट उकट का पैसा कोई इधर उधर दे सकता, बाकी का खर्चा तो तुम्हें देखना होगा। अब तुम अपना खर्चा ऐसे करना चाहते हो, अपने फर्स्ट हनीमून को तुम ऐसे नाम देना चाहते हो, इस तरीके से जीना चाहते हो हैं, तो फिर कोई क्या कर सकता है, बस कोई एडवाइस ही कर सकता है जो कि तुम्हें चाहिए नहीं। तो भाई ये सब कोई कुछ कहे या कुछ ना कहे, होना वही है जो ये चाहेंगे। मलिच्छा और दुपट्टा का भी इतना ज़्यादा बातें मानी नहीं जा रही हैं, मलिच्छा अपने हिसाब से चीज़ें चलवा रहा है, और जो बीच बीच में उसको इंटरफेयर कर रहा है ना, तो लोगों को ये भी चीज़ रास नहीं आ रही है कि एक तो ससुर का नाती तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कहीं एंजॉय नहीं कर रहे हो, ऊपर से वो करना चाह रही है तो उसको भी कर रहा है, यूँ ना कर वो ना कर। तो यूँ तो खैर बात हुई इनका। अब इनका सेकंड एपिसोड हो सकता है संध्या तक आ जाए, हो सकता है दोपहर के बाद में आ जाए। अब का है कहानी ये तो नहीं बता सकते, काज के नेटवर्क, और देखिए कहीं बाहर घूमने चले गए तो वीडियो बनाओ में अभी का काम करना कि खूब सारा वीडियो बना के रख लेना, अपलोड तो आप कभी भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो फ़िलहाल भाई कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ना इनका जो ये चल रहा है ना तीमझाम, वो यूँ चल रहा है कि भाई ये सब ना ढेर सारा क्लिप बनाए ना, जितना भी शादी में थोड़ा मोड़ा पैसा लगा है वो सब वापसी कराना चाह रहे हैं। अरे हमें तो लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा कमा के आएंगे, इससे कैसे, समझ रहे हो। तो यूँ तो था मलिच्छा और दुपट्टा की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपनी जहरीली रानी पर, जो डॉलर की दीवानी है, झूठ की कहानी ले आ रही इतने दिनों से बेच बाच रहे हैं, लेकिन एकदम से अभी गायब है।
लोगन का बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। अरे हाजमोला का हाजमोला फैक्ट्री भी खा चबा लें तब वहीं हजम नहीं हो पाएगा। तो असल में हुआ है कुछ ऐसी बात जिसकी वजह से हमारी जिज्जी अटकी पड़ी है, वो की कहानी भी अटक गई है। अभी वीडियो सेकंड प्रायोरिटी हो गई है। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जिज्जी का लोचा। जी हाँ, हमार बड़कन्नी जिज्जी जो दूसरों की ज़िंदगानी में लोचा लाती थी, हमार नोना जिज्जा जो दूसरों की ज़िंदगानी में लोचा लाए ना रायता फैलाते थे, अब उनकी ज़िंदगानी में एक लोचा आएगा। बताएंगे पूरी हद तक जाएंगे भाई साहब। औकात में रहो। हाँ, उम्र तो हम रहते हैं दीदी, उससे बाहर हम कभी कतई नहीं जाते। अपना अपना देख लीजिए। का है कि ना, अपना अपना सबको देख लेना चाहिए है। कौन निकल रहा है, कौन अंदर है, कौन बाहर है, पता चल जाता है। फिलहाल ना आपका दिन ना बेकार चल रहा, हमें पता चला है भाई। हुआ यूँ है कि ना, जो जिज्जी का ससुरारी है, जिसके बारे में जिज्जी आजकल वार्तालाप नहीं करती हैं, हालांकि जब कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे पटना में हो चाहे कानपुर में हो, तो ससुराल पे निशाना साध देती हैं, चाहे कब वो जेठ हुए चाहे कब वो जेठानी हुए, और कब भाई मम्मी पापा पे उनका 2-4 रुपया, जो मतलब 2-4 हज़ार, मतलब 1500 रुपया वाला कोट हो या फिर दवाई के पैसे हों, जब वो भिजवाती हैं तो उसके बारे में भी अपने वीडियो में बताती हैं। ऐसा कैसे भाई फ्री में दे देंगी, क्रेडिट तो लेना पड़ेगा ना। तो ये सब चलते रहता, आप सबको पता ही है। हाँ, लेकिन इन दिनों में कुछ और कहानी गढ़ गई। असल में हुआ यूँ है कि हमारी जिज्जी की ससुरारी में होएगा है वारा न्यारा। जिज्जी जो एक कमरा का कुछ कहानी चाह रही थी, और प्लस मम्मी पापा का जो रूम है ना, वो दूसरे हिसाब से सेट कराना चाह रही थी, तो अलग ही रह गया। ससुरारी में चल रहा है कुछ ना पैसा और प्रॉपर्टी को लेकर ना ताना बाना। अब वो ताना बाना हमारे जिज्जी का ज़्यादा ही बिखर चुका है, और वो ना दूसरे किन गली जा रहा है। अदरवाइज़ तुमको क्या लगता है ना जिज्जा हम जिज्जी से वीडियो ना बनाते हैं। तो भाई जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, इस समय ना जो दुकान है, कपड़ा वाली दुकान, घर तक कमाए जा रहे हैं मियाँ बीबी, कपड़ा वाली दुकान पे अक्सर फेरी लग रही है कपड़ा खरीदे खातिर थोड़ा भाई। इस समय ना गुप्त रूप से वार्तालाप हो रही है, और पिताजी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। काहे के बारे में, भैया हक हमार है, हमें भी चाहिए। और प्रॉपर्टी को लेकर कुछ वाद विवाद चल रहे हैं। तभी माँ का होगा कहानी भाई। हमार जिज्जी ना जिस चीज़ के आगे जड़ जावे तो समझ लो लाइक हाथ दे करके मचाए के, तहलका मचाए के, ऐसा करके वैसा करके, साम दाम दंड भेद सब अपनाए के, लेकिन वो ना अपना चीज़ करवाए के मान के लेती है। काहे की बोलती है, मैं बहुत ज़िद्दी लड़की हूँ, और ज़िद्दी लड़की अगर अपनी ज़िद पे आ जाए तो अच्छे को चना चबुआ जाए। देख लो छोटा जिज्जा का हाल का हो गया। सिर्फ छोटा जिज्जा ने ना उनको अपने लड़का का पहले वीडियो नहीं बनावा दिन, फिर कहा जी छोटा जिज्जा लड़का का मुंह देख तरस रहे हैं। यूँ हमारे जिज्जे का तो बिछावा जाल हुआ है। नहीं तो भाई साहब, छोटकन्नी तो अपने पति के साइड में थी, और इनकी बहन से इनका चल रहा था इंटरनेट पे विवाद। लेकिन वो विवाद कब इनकी तरफ बैठ गया यूँ मम्मी जी का क्रेडिट जाता है। मम्मी जी ने भाई बोला कि देख, तू अपनी बहन के अगेंस्ट जा रही है, गलत चीज़ कर रही है, उसने तेरे लिए ये किया वो किया, तेरी पहचान कराई, तुझे यूट्यूब पे बिज़नेस दिया, अब तेरा पति भी कमा रहा है। फिर कहा जी छोटकन्नी हमार थोड़ा उधर भड़क गई, और भाई उसका नतीजा आजकल ये देख रहा हो। तो बड़कन्नी जिज्जी का अपनी जेठ जेठानी को छोड़ेंगी, और मम्मी पापा पे कितना प्रेशर लाजमी है बताओ। हमारे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, यही बहुत बड़ी बात होती है। उनसे ज़्यादा पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर्टी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो जितना तुमको देना चाहते हैं दे देंगे खुशी खुशी। और उससे पहले भाई अगर तुमको चंडीगढ़ वाला घर मिला था हैं, तो भाई साहब उसमें तो उन लोगों ने हक नहीं मांगा, और अगर तुमने उसको बेच बाच के दिया है कुछ हिस्सा पानी, तो बताओ यहाँ पे खोलो कहानी अपन हैं। तो इस समय अंदरूनी कलह चल रही है, और छोटकन्नी का वीडियो कम से कम काहे आ रहा है, इंस्टाग्राम से उठा रील इधर कर रही है। वो भी वीडियो नहीं बना रहे, काश कि वो अपने ना केस को और तरीके से ना वो करना चाह रही है कि इस बार ना हमारे कागजी पति ने जो गलती से सपना देखा था दूसर का शादी वादी तो पता नहीं पड़ी कि बर्बादी ना हम अपने नोना के रहते ही लिख देंगे यहाँ पे। तो उधर केस कोर्ट कचहरी और वकील में कुछ हो रहा है हेर फेर, जो कि करना चाहिए भाई छोटे जिज्जा को। उनको ना सबसे पहले सर्वप्रथम अपना वकील चेंज करना चाहिए, और इसके अलावा एक कठोर कदम उठाना चाहिए कि देखिए ज़िंदगानी में पैसा वैसा तो चलता रहता है। कुछ सब्सक्राइबर का भी यही मानना और यही मानना मेरा है
कि तुम्हारी जो कमाई है उसके हिसाब से तुम्हार बनाएंगे ना कि तुमको इतना देना है अपनी बीवी को हर महीने। अब ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों या लाखों में बना देंगे हैं। अपना ज़िंदगानी में सुकून चाहते हो तो पैसे का मोह छोड़ो और अपनी तरफ से सेक्शन 9 हटाए के इनके मुंह पे मारो तमाचा और अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ो। दूसर का शादी करो और उससे ज़्यादा तुम कमा लोगे वाईटी से। थोड़ा सा दिमाग यूज करके अगर देखो तो ज़िंदगी के हसीन पल तुम ऐसे बिता रहे हो हैं, कोर्ट कचहरी न जाने का। तो भाई साहब मैं तो यही कहूँगी, सजेशन मान लीजिए या फिर जो ऐसे त्राहिमाम भाई मम्मी जी का तुम काम देखते हो करते तो तुमको दुख होता, तकलीफ़ होता है। तुम हाथ भी ज़्यादा नहीं बटा पाते हो, खास कि तुमको भी आधे टाइम तो इधर आधे टाइम तो उधर जाना होता है। तो भाई साहब जब उधर उसको आना नहीं है, अब कुछ लोग कहेंगे तुम्हार काहे मरा जा रहा है, तुम्हारे काहे आग लगी जा रही है कि वो छुटकन्नी इधर आएगी। तो छुटकन्नी इधर कब्बो नहीं आएगी। अगर आना होता ना तो आने वाले कुछ गुण दिखाए होते, एक बाप को उसके बेटे से मिलवाए होते और अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट लगाए होते, जो कि इनपुट लग नहीं रहे। बस वो सिर्फ अपनी शर्तें मानना चाहती है कि हम तुमको इतना मजबूर कर देंगे तो तुम हमको पैसा दे के छुटकारा पाओगे। अब वो अपनी जिद पे अड़े कि हम पैसा दे के छुटकारा पाएंगे नहीं। बस बात इतनी सी है ईगो की। वो उधर जाएगी कभी भी नहीं जाएगी, लिखवा के ले लीजिए। और जाएगी ना तो बहुत बड़ा कोई रीज़न हो सकता है समझौता के तहत। उसको भी पता है कि वहाँ प्यार दुलार अब कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ दुत्कार ही मिलने वाली है। और इन्होंने इतने कांड जो करे हैं, इतिहास गवाह है इनके जो कारनामे हैं वो सबने देखे हैं। तो इन कारनामों के बाद लगता है कि वहाँ जाएंगी कैसे अपनी सास से, कैसे अपनी ननद से आँख मिलाएंगी। वैसे सास को तो नीचे नहीं देखना चाहती हैं, वो तो ऊपर या फिर तीर्थ यात्रा पे। वैसे तीर्थ यात्रा से याद आवा, कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि इनका याद दिला दो कुंभा वासियों को कि अब तो अभी मलिच्छा की बहुरिया इधर आ जाएगी तो मम्मी जी का तीर्थ यात्रा जाने का टाइम आएगा हुआ है। तो छुटकन्नी का विचार है मम्मी जी के लिए कुछ बजट वजट है, तीर्थ यात्रा पे कुछ भेज दो, एंजॉयमेंट कर लें। कह रही थी ना अपनी सास के लिए कि तीर्थ यात्रा पे जाएं, एंजॉय करें अपनी बच्ची की ज़िंदगी है। तो भाई मम्मी जी की बच्ची ज़िंदगी एंजॉयमेंट करा दो और हो सके तो एक मम्मी जी का चैनल भी बनवा दो। तो मम्मी जी भी हेलो गाइज आज मैं गया में हूँ, हेलो गाइज आज मैं केदारनाथ में। लेकिन मम्मी जी का तीर्थ यात्रा तो ऐसा होता ही नहीं है। मम्मी जी का तो तीर्थ यात्रा हेलो गाइज आई एम चिलिंग, कहाँ, गोवा में गोवा वाले में भाई स्विमिंग पूल के पास बैठ के मम्मी जी चश्मा वश्मा लगा के देखती हैं कौन कौन नहा रहा है। तो मम्मी जी को ऐसे तीर्थ यात्रा पे जाना है। भाई अब देख लो छुटकन्नी का करना है, कहा इसकी बहुरिया तो आ चुकी है लेकिन हमारा छुटकन्नी अब वहीं है दूसर का काम काज में बिजी है। तो कैसे भाई वो देखेगी कि मम्मी जी को भेजे कि का करे। वो तो अपनी जिंदगानी कहानी सेट करने में बैठी है और सेट का करना भाई ईगो। और ऊपर से भाई एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, नीम आ चुकी हैं और एक और चढ़ा रहे हैं कि और चढ़ 2-4 जब तक धाराएं और बढ़ाए के ना जाएंगे तब तक दम नहीं लेंगे। नोना के घर में खुद आग लगी पड़ी है, उस वाले मतलब रियल वाले घर में, मतलब नोना जिज्जा का जो ससुरारी है, मायका ससुरारी तो यह है मायका, नोना जी का मायका में ना त्राहिमाम चल रहा है। उधर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब अब जारी है। अब जब दुल्हन इधर आएगी उसको पहली रसोई कराई जाएगी, उसके बाद मम्मी जी का धर्म संकट अब दूर हो पाएगा कि नहीं। मम्मी जी का भी धर्म संकट है कि ऊपर रहें कि नीचे रहें। 2 घर बनने से याद आवा 2 घर। देखिए अब हम साथ नहीं, अब 2 घर हो चुके हैं। बड़कन्नी जिज्जी ने ऐलान कर दिया, हम तो कन्फ्यूजन में है कि ऊपर रहेंगे कि नीचे रहेंगे। हैं बड़कन्नी तुम ना कंटेंट बना में एक नंबर की, क्या बोल सकते हैं। खैर चलो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारे जिज्जी का एक कमरा मिल मुलाए जाए। हैं कम से कम अपना सामान सुमन उधर सेट सुट करना, इतने दिनों से कहानी बना रही उमा लॉक लगाए कि अपना जाएंगी, कुछ ना कुछ हो ही जाए। अब इनका जिज्जी का लॉक उधर लग पाएगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। हैं अभी फ़िलहाल हम चलना चाहेंगे। हाँ आज तुम एंजॉयमेंट कर लो और गोवा में कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे। दिल चाहता वाला फोर्ट में ज़रूर जाना, वहाँ बहुत एंजॉयमेंट करोगे। जब ऊपर फोर्ट में जाओगे क्या मस्त नज़ारा मिलेगा। उसके अलावा भाई तुमको वाटर एक्टिविटी करनी नहीं है। और एक है पैराडाइज बीच, जिसके लिए आपको बीच जंगल से 10-15 किलोमीटर स्कूटी से जाना होगा। लेकिन औसम जगह है, बिल्कुल औसम, मज़ा आ जाएगा। तो वो जगह पे जाना। और 2-4 जगह और हैं, वहाँ पे पता कर लो। जगह के नाम हम भूल चुके हैं लेकिन एकदम मस्त हैं। तो भाई वहाँ जाइए, खूब एंजॉय करिए। और एक जब तुम वापसी करोगे एयरपोर्ट की तरफ ना,
तो एक और पड़ेगा जगह जहाँ पे ना हुई थी कौन सी मूवी जिसमें सारा अली खान अजय देवगन था और वो कुछ उखाड़ के मारता है, सिंघम, हाँ जी। तो वहाँ पर भी जाना, वहाँ पर भी बढ़िया मस्त नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और हो सके तो आपको, जब मैं गई थी तो वहाँ पे वो पुल बन रहा था तो उसकी वजह से वहाँ से बंद कर दिया गया था, लेकिन हमने बाहर से देख लिया था वो नज़ारा। अब तक खुल गया होगा, बन गया होगा, तो वहाँ के जाके एंजॉय करो। और ना देखिए, अब आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, आपके उसके हिसाब से फूड भी मिल जाते हैं, जैसा खाना चाहो खा लो। हैं, हम लोग वेजिटेरियन थे तो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढने में थोड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि वहाँ जैसे वेजिटेरियन खाना भी मिलता था, नॉन वेजिटेरियन भी मिलता था। जैसे एंजॉय करना चाहो वैसे करो। और जो नाइट लाइफ है ना, थोड़ा दूसरे की तरफ बागा बीच के दूसरे की तरफ जाइएगा, वहाँ पे मज़ा आ जाएगा। तो चिल करिए, एंजॉय करिए, इतना टोका टाकी नहीं। और ना तुम अपना जलन दिखाओ, ना तुम अपना पिंपल दिखाओ, बस मस्ती करो। और जिज्जी तुम अपना कमरा देखो, क्या हो सकता है। कहते हैं जिज्जी, तुम्हें ने कहा था तुम्हारे पे भारी पड़ेगा वहाँ, कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते तुम्हारे लिए उसे डबल बड़ा मिलेगा। अब तुम्हें मिल गया, अब क्या बोल सकते हैं, कौनो बार नहीं जाओ, पाटो पाटो गड्ढा पाटो।